भोपाल में एटीएस की एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान के अलवर से बड़ी गिरफ्तारी हुई। हाल ही में गिरफ्तार फराज की निशानदेही पर हुई गिरफ्तारी। अलवर मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश की आशंका देखी गई। राजस्थान के अलवर से ये बड़ी गिरफ्तारी, देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां हाल ही में गिरफ्तार फराज की निशानदेही पर यह गिरफ्तारी हुई है। अलवर से शाकिर मेव को एटीएस ने दबोचा है। एटीएस की एक और बड़ी गिरफ्तारी, तस्वीर आप देख सकते हैं एटीएस की टीम को तस्वीरों में। प्रखर जैन हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। प्रखर, एक और ये बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है अब। प्रखर प्रखर आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी एक बार फिर से सामने आई है प्रखर। देखिए बड़ी कार्रवाई एटीएस की हुई है। खास करके जिस तरीके से फराज को पकड़ा गया था, फराज की निशानदेही पर तीसरे दिन लगातार ये तीसरी गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले देवबंद से गिरफ्तारी हुई थी नईम की, और उसके बाद अब ये गिरफ्तारी राजस्थान से की है एटीएस ने। हालांकि अभी तक इस तीसरे आरोपी यानी कि शाकिर मेव की क्या इस पूरे मॉड्यूल के अंदर किस तरीके की भूमिका थी, ये अब तक क्लियर नहीं हो सका है। पूछताछ के बाद होगा। हालांकि अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल साफ है कि शाकिर मेव भी एक बड़ा वांटेड था, क्योंकि इसको बताया जा रहा है कि जो पूरा मॉड्यूल है इसका नंबर 2 यानी कि सेकंड कमांडर इस शाकिर मेव को ही बताया जा रहा है, जिसे राजस्थान के अलवर से पकड़ा गया था। हालांकि एक चीज ये भी है कि जो फराज था, जो भोपाल से पकड़ा गया था, वो मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। वो एक क्लिनिक में काम करता था, जबकि जो शाकिर मेव है ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। जो डिटेल्स सामने आई हैं, ये ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। एक गांव के रहने वाला था, लेकिन फिर भी ये पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ा रहा, और अब इसकी गिरफ्तारी एटीएस ने की है। बड़े खुलासे हो सकते हैं पूछताछ के दौरान। 20 जून तक की रिमांड पर एटीएस ने लिया है स्पेशल कोर्ट में पेश करने के बाद। साथ ही अगर बात की जाए तो इस पूरे नेटवर्क से यानी कि फराज, नईम और शाकिर से पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होंगे, जिनमें टेरर फंडिंग और विदेशी फंडिंग जैसे बड़े जो 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 बड़ा खुलासा है वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है। सूत्रों की माने तो दोनों के जो लैपटॉप्स, मोबाइल फोन, तमाम जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं उनकी फॉरेंसिक जांच शुरू हो चुकी है। खास करके अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये भी सामने आ चुका है कि बेरोजगार युवाओं को ब्रेन वॉश करके टारगेट किया जाता था। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए जो 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 आतंकी साजिश है उसको अंजाम दिया जाता था। ब्रेन वॉश करने के लिए जिहादी जो मानसिकता है उसको फैलाया जाता था। तमाम चैट्स को रिकवर किया जा रहा है, टेक्निकल एविडेंसेस रिकवर किए जाएंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं चाहे वो नईम हो, चाहे वो फराज हो या फिर शाकिर हो, तीनों के तीनों का इस मॉड्यूल में क्या रोल था, इसकी जो है वो इसका खुलासा होगा। साथ ही अगर बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि जो शाकिर है, जो राजस्थान से गिरफ्तार हुआ है, इसका सीधे तौर पर काम स्टूडेंट्स के बीच में जाना था, स्टूडेंट्स को निशाना बनाना था, और तीनों ही अपने अपने स्तर पर अलग अलग राज्यों में जो है नेटवर्क को हेड कर रहे थे। जबकि फराज जो है, जिसकी निशानदेही पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं, फराज का सीधा संपर्क जो है वो पाकिस्तानी क्या हैंडलर्स शाकिब से के था। बाद और भी कोई और हो सकता है? क्या शाकिब के बाद भी कोई और हो सकता है? देखिए शाकिर की अगर बात की जाए तो शाकिर जो गिरफ्तार हुआ है, शाकिर भी जो फराज है, फराज से ही कहीं ना कहीं जो जो पाकिस्तानी हैंडलर्स मैसेज भेजते थे वो शाकिर फराज से ही लिया करता था। और यही कारण है कि फराज की गिरफ्तारी के साथ ही उसकी निशानदेही पर ही ये गिरफ्तारी हुई है।
खैर अभी बहुत कुछ कहना संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि एटीएस तमाम जो डिटेल्स है उससे इस समय जो है वो कहीं ना कहीं बता नहीं रही है। उसको इस समय प्राइवेसी और खास करके इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से अभी जी बताया नहीं जा रहा है जी और डिटेल्स को, लेकिन ये इजाफे की कई बड़े। हाँ, चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सीबी चेक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस पर बड़ी खबर एक और